हेलो दोस्तों, इसके पहले तक हम लोग सेट पढ़ रहे थे क्लास 11 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट। उसमें वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, कुछ थियरम्स भी देखा गया था, उसको सॉल्व किया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। इसको पूरा ख़त्म हो गया था। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका फ़ोटो खींच के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करिए। उसका सलूशन या तो वहाँ नहीं तो यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं, दूसरा चैप्टर है रिलेशन। रिलेशन में पढ़ना है तो रिलेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारी। जो भी हम लोग होते हैं, को दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका कुछ ना कुछ रिलेशन ना हो। उसी तरह से हर चीज़ का रिलेशन के लिए एक डिफिनीशन यहाँ पे दिया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा और सिंबल से दिखाया जाएगा। रिलेशन का पहला अक्षर जो आर है उससे हम इसको दिखाएंगे और इसका कुछ ना कुछ डिफिनीशन होगा कि ये आर जो है किस रिलेशन को दिखा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये माने कि एक मोहल्ला है जिसमें एक लड़कों का जो सेट है ए, उसमें दिया गया है। तो इन लड़कों का सेट जो है इसमें A1, A2, A3 एंड सो ऑन ये दिए हुए हैं। इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे जो गार्जियंस हैं, उनके फादर जो हैं, उनका एक सेट है, इसको दिया गया है। तो सभी गार्जियंस के सेट को दिया गया है B1, B2, B3 एंड सो ऑन। बहुत सारे गार्जियंस होंगे, ऐसे दिया गया है। ये AN और फिर ये BN, इस टाइप का हो गया। रिलेशन इसमें क्या है कि यह जो है इन बच्चों के क्या है, सब फादर का जो है एलिमेंट है। यानी कि अगर A1 है, इसके फादर B1 है, तो इसके बीच में रिलेशन जो होगा R, वो लिखा जाएगा A1 इज ए सन ऑफ B1। ये और इसी को इस तरह से, यह जो बीच का जो चीज़ है सन ऑफ, यही रिलेशन कहलाता है और इसी रिलेशन को हम R से दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 R B1 और ये रिलेशन कहलाएगा A1 रिलेटेड टू B1। और यहाँ पे R का डेफिनेशन क्या है? R जो है क्या बता रहा है? ए सन ऑफ इज ए सन ऑफ B1। ये सन ऑफ, बस ये इसका रिलेशन दिखा रहा है। ये हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कुछ बॉयज़ हैं, बॉयज़ के सेट को ले लिया हमने B, ये उस तरह से, और इनके एलिमेंट जो होंगे इसमें मान लीजिए B1, B2, B3 एंड सो ऑन BN तक हैं। और ये गर्ल्स के सेट हैं, ये तो गर्ल्स के G1, G2, G3 एंड सो ऑन GN तक हैं। ठीक है, इसमें कुछ होंगे बॉयज जो गर्ल्स के बॉयफ्रेंड होंगे, तो इसको भी जब दिखाना होगा तो लिखेंगे इसको यहाँ पे B1 रिलेटेड टू G1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R कैसे डिफाइंड है? तो R क्या बता रहा? इज अ बॉयफ्रेंड, इज अ बॉयफ्रेंड ऑफ, बस ऑफ। अब ये जीवन देते, तो इसमें देखिए ये जो होता है वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहीं पे हम लोग पढ़ रहे हैं सन ऑफ, तो ये चेंज नहीं, ये तो रिलेशन था। अब मान लीजिए कि इसको दिखाते कैसे हैं, तो इसमें दिखाएंगे इनके लिए कि A1 सेट के रूप में कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे तो दिखाएंगे कि A1 B1, एक कॉमा लिखिए, एक कोष्टक में, ब्रैकेट में, ठीक है। और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू R। इस रिलेशन में ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो यह जो चीज़ है इसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि R जो है डिफाइंड है इस तरह से, इज ए सन ऑफ। अगर इसको हम ऐसे लिख दें B1 A1, तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी A1, क्योंकि A1 सन है, B1 फादर है। ये ऐसा नहीं होगा कि अभी जो ऐसे अगर लिख दें तो इसका मतलब B1 इज ए सन ऑफ A1, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसका जो, ये उल्टा नहीं हो सकता है। इनका एक ऑर्डर्ड फिक्स होता है, इसीलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, A1 जो है सन है, जैसे ये रिलेशन दिया गया है तो ये हमेशा सन ही रहेगा, बाप नहीं हो जाएगा, इसलिए ये हमेशा पहले है। और रिलेशन जैसे डिफाइंड है उस तरह से लिखा गया है A1 और B1, यानी कि A1 जो है B1 का क्या है? लड़का है। A1 इज ए सन ऑफ B1। ऐसा अगर लिखना होगा उल्टा, तब फिर R को डिफाइंड क्या करना होगा? जैसे R को आप डिफाइंड करेंगे, लिखेंगे B1 इज अ फादर ऑफ A1। ये इसके बीच में डिफाइंड होगा और ये अब रिलेशन हो जाएगा। अब जब इसको लिखेंगे B1 R A1, तब उसको R को आपको यहाँ बताना होगा R क्या है? रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन? इज ए फादर ऑफ, ये रिलेशन है, फादर ऑफ, ये रिलेशन है। तो इस तरह से इनका ऑर्डर चेंज अगर होगा तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी। तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये पहले ही रहेगा। अगर इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में, इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में ये पहले होगा, इसलिए इनका ऑर्डर फिक्स है। इसलिए यह जो होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे A1 है
और B1 है, तो इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर में है, ये बदलता नहीं। बात समझ में आ गई? हर रिलेशन के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। रिलेशन बदलेगा तभी ऑर्डर्ड पेयर बदलेगा, अगर नहीं रिलेशन नहीं बदलता है तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये है रिलेशन और ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।